राधे राधे। जय श्री कृष्णा। 10वां दिन, 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में राजा पित्तू पूछ रहे हैं कि जब शंकर भगवान ने माथे के तेज को सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ, कुछ तो उस तेज का हुआ होगा। तो नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर, वो तेज जो है बालक का रूप ले गया और गंगा सागर के संगम पर बैठ गया कर संसार को भय देने वाला रोना उसने प्रारंभ कर दिया। इतना तेजी से रोया कि संसार में जितने भी प्राणी थे सबके कान बधिर हो गए, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और कान से लोगों का जो है रक्त बहने लग गया, खून बहने लग गया, जिसके पूरे संसार उस समय जो है कर्ण विहीन या स्वर विहीन हो गए। तो सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मांड में व्याकुल होकर उन्होंने ब्रह्मा जी से, ब्रह्म देवता लोगों ने ऐसे स्तुति करी कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आ गया है, इसका नाश कीजिए, इस बड़े भयंकर संयंकी का। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से आकर उस बालक के सामने समुद्र तट पर आते हैं और समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देखकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उनको प्रणाम किया और पूछा, आप किस कारण से आप आए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, समुद्र ने जब भगवान से पूछा कि आप किस कारण से यहाँ आए, तो भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, मैं इस बालक के कारण यहाँ पे आया हूँ कि इसका रुदन इतना तेज है कि त्रिलोकी में किसी के भी कान सुनने लायक नहीं रहे। इसलिए ये बालक कौन है? ये सागर, तुम शीघ्र बताओ यह बालक किसका है? तो समुद्र कह रहा है कि प्रभु, ये मेरे गंगा के संगम पे मुझे ये बालक मिला और मुझे पता नहीं है कौन है, अतः आप इस बालक के जाति कर्म संस्कार कर दीजिए, इस जाता का फल बतलाइए और इसका जीवन कैसे रहेगा उसके बारे में बताएं। तब नारद जी इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उस बेटे को, उस छोटे से बालक को अपनी गोदी पे रखा और उस छोटे बालक ने ब्रह्मा जी की इस दाढ़ को पकड़ लिया, दाढ़ी को, लंबी दाढ़ी को पकड़ लिया और जैसे ही उस दाढ़ी को पकड़ा तो कहते हैं ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुधारा, आंसू बहने लगे, क्योंकि बड़े तेजी से खींचा, क्योंकि साक्षात शंकर का रूप था। तो ब्रह्मा जी ने जैसे तैसे जो है अपनी दाढ़ी उससे छींटी, तो उतने में उनके बहुत सारे आंसू जो है पृथ्वी पे गिर चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पुत्र ने, इस बालक ने जो है मेरी आंखों से जो जल निकलता है, निकाला है, इसके कारण इस बालक का नाम जो है जलंधर होगा। तो उस बालक का नाम जलंधर रख दिया और वो जलंधर कुछ समय में, थोड़े ही समय में बहुत विद्वान हो गया, क्योंकि स्वयं शंकर जी का रूप है और दैत्यों के उस पाताल लोक में जाकर राजा बन गया और शास्त्र पारंगत हो गया। शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्य सेव करवा दिया, उसका राज्याभिषेक हो गया और वहां से जो है ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न होता है और कितने ही उपाय से उसका पालन करने के लिए आज बड़ा होता है। फिर जो है उस जलंधर का विवाह काल नेमिक नामक असुर को बुलाकर उसकी पुत्री वृंदा के साथ में, उस काल नेमिक के पुत्री वृंदा के साथ में उस जलंधर का विवाह कर देते हैं। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह जलंधर दैत्यों का राज्य का राजा बन जाता है। इस प्रकार से 9वां और 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। 10वां अध्याय आज मैंने आपको सुनाया, 9वां अध्याय मैंने आपको कल सुनाया। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसे आपको वीडियो लगी।